सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और मैं अपने चैनल देव पूनम ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे तीज के बारे में। तो तीज क्या होता है, उसकी कथाएं क्या है और इसे हम कहाँ कहाँ मनाते हैं, कब मनाते हैं। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे हम कि तीज मनाते कब है हम लोग। तो तीज जो होता है वो श्रावण मास के तृतीय तिथि के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताने जा रहे हैं कि तीज में हम किसके लिए पूजा करते हैं और किस भगवान की पूजा होती है। दोस्तों तीज हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। व्रत महादेव और पार्वती माँ दोनों के मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो सुहागिन महिलाएं जो है अत्यंत पावन और फलदायी माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और सारा दिन उपवास करती है, कथाएं सुनती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीज के कथा के बारे में। तो चलिए विस्तार से सुनिए और वीडियो पर आगे तक आप लोग बने रहें। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म को स्मरण कराने के उद्देश्य से इस कथा के महत्व को बताए हैं। भगवान शिव बोले माता पार्वती से कि है गौरी, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपने बाल अवस्था में 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी और इन 12 वर्षों में तुमने इतने घोर तपस्या के बीच में तुमने अन्न ना खाकर, पेड़ों के सूखे पत्तों को खाकर तुमने अपना समय व्यतीत किया था। माघ मास के विशाल ठंड में तुमने जल में प्रवेश करके तपस्या की थी। इसी बीच वैशाख मास की तपती गर्मी में तुमने अपने शरीर को जलाया था। सावन मास के मूसलाधार बारिश के बीच में खुले आसमान के नीचे तुमने तपस्या की थी। शिव जी बोले तुम्हारे पिताजी तुम्हारे कठिन तपस्या को देखकर बहुत ही दुखी रहते थे, बहुत ही क्लेश रहते थे। एक दिन तुम्हारे कठिन तपस्या और तुम्हारे पिताजी के दुख को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिताजी ने दिल से, हृदय से अपने अतिथि का सत्कार करके नारद जी को पूछा कि आपके आने का कारण क्या है। नारद जी ने कहा कि मैं यहाँ भगवान विष्णु के कहने पर उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या की कठोर तप से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। इस बात पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गौरी के पिताजी बहुत ही प्रसन्न हो गए, मानो कि उनके सारे दुख दूर हो गए और उनके सारे कलेश दूर हो गए। गौरी के पिता प्रसन्न होकर नारद जी से कहा, हे श्रीमान, अगर स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो इससे बड़ा खुशनसीब और कौन पिता हो सकता है। तब नारद जी वहां से विष्णु के पास गए और विष्णु से कहे कि आपके विवाह का प्रस्ताव जो आपने भेजा था उनकी स्वीकृति मिल गई। और जब इस विवाह संबंध का बात पार्वती के कानों तक पहुंचा तो पार्वती के दुखों का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो शिव जी को मन मन में वो चाहती थी, शिव जी की पूजा करती थी, शिव जी की तपस्या में लीन थी। तब पार्वती के एक सखी ने पार्वती से पूछा कि तुम विष्णु जी से शादी क्यों नहीं करना चाहती है। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं मन ही मन शिव जी को अपना पति मान चुकी हूँ, शादी उन्हीं से करूंगी, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। तब पार्वती की सखी ने पार्वती को समझाया कि सिर्फ प्राण त्याग देने से संकट का समाधान नहीं होता है, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। पार्वती की सखी ने बहुत ही समझा बुझाकर पार्वती को एक घने विशाल जंगल में ले जाती है, एक गुफा के नीचे, और कहती है कि यहाँ तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे और तुम यहाँ अच्छे से शिव जी के तपस्या में लीन हो जाओगी, अच्छे से पूजा पाठ करोगी, तपस्या सुनकर जरूर प्रसन्न होंगे। और एक दिन ऐसा ही हुआ, शिव जी प्रकट हो गए और पार्वती से पूछे उनका तपस्या का कारण, तो प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें एक वर मांगने को कहा और पार्वती जी ने उन्हें वो वर में वो मांगी कि मैं बहुत दिनों से आपकी तपस्या में लीन हूँ, मुझे शादी करनी है तो आपसे ही शादी करनी है। तो इसी बात को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और इस बात को वो तथास्तु बोलकर चले गए और
और इसी बीच उन दोनों की शादी हो गई और कथा यहीं पे समाप्त हो जाती है। इस कथा में शिव जी पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। माता पार्वती ने पहली बार तीज व्रत अपने पति शिव जी के लिए किया था और तब से लेकर आज तक हिंदू धर्म के सारी महिलाएं तीज व्रत मनाते हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। और आप सभी को मेरे तरफ से तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।